श्याम भक्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। श्याम भक्तों, जब जीवन में दुख घेरने लगते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता है। इन सब के बावजूद ही मनुष्य केवल संसार के ऊपर विश्वास करता रहता है कि वहाँ से निराशा ही हाथ लगती है। इसका मुख्य कारण इतना ही होता है कि हम लोग प्रभु को याद ना करते हैं। उस समय हम लोग किसी मनुष्य की तरफ दौड़ते हैं कि वो हमारी मदद करे। गर्भ के अंदर आना मनुष्य यही प्रभु को बोलता है कि मैं संसार में जाकर सिर्फ आपका ही भजन कीर्तन करूंगा, आपका नाम जप करूंगा, परंतु ऐसा करता नहीं है मनुष्य। इसके कारण मनुष्य के प्रारब्ध के समय मन दुख झेलना पड़ता है। अगर दुख से बचना है तो बाबा श्याम के नाम जप करें। इससे ही मनुष्य का कल्याण होगा। हमारे बुरे कर्मों की वजह से हम लोगों को दुख तकलीफ होती है, तो उससे है ना, वो का नाम ही हम लोगों को बचा सकता है। खाटू श्याम जी के नाम लेने से ही हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। हम जब से बढ़कर कोई शक्ति नहीं वो कि आपके पूरे कर्मों को नष्ट कर सके। अंतर बाबा श्याम के नाम जप करने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आप पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव ना सोचें कभी भी। आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके पास में नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इनकी सभी परेशानियों को सिर्फ खाटू श्याम के चरणों में छोड़ के सिर्फ नाम जप करने में आप ध्यान दोगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। नाम जप सभी दुखों को दूर करके आपके जीवन में एक आनंद भर देते हैं। यह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। वह आनंद मिलता है तो संसार बड़ा तुच्छ लगने लगता है। राम नाम का जप करो, कल्याण जरूर होगा ही होगा। जो सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ वह आशीष जी की है। इस सत्य कहानी को जानकर आप भी समझ जाओगे कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ श्याम नाम ही का जाप से ही उस दरवाजों से बाहर निकल सकते हैं। तब एक खाटू वाले का नाम जप ही आपके जीवन में कितनी खुशियाँ भर देता है। कल विश्वास के साथ खाटू वाले की पूजा और नाम जप करें। सत्य कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। किसी जी ने बताया कि आप श्याम नाम जप करने से आप क्या कुछ नहीं पा सकते हो। बात मैंने जान ली है। ये संत महात्मा कितना नाम जप करने की महिमा के बारे में बता चुके हैं। हम लोग उसको समझ ही नहीं पाए हैं। मुसीबत पड़ती है तब हम इधर उधर भटकते फिरते हैं, हर जगह से हार जाते हैं। या अच्छा तो हम लोग इस सहारे के दरबार में पहुंच जाएंगे तो हमारी निश्चिंत ही जीत होगी। मुझे पता है कि भी नहीं और आई है तो वो दूर हो जाएगी बाबा के श्याम नाम जप से। जी बताते हैं कि मैं भी बहुत भटका हूँ। ने जो बताया मैंने वो सब कुछ किया, कोई सफलता नहीं मिली। कितने अनुष्ठान किए तो कोई भी फल नहीं मिला। लेकिन जब से उन खाटू धाम के दरबार में गया, उनका नाम लेना शुरू किया, मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। आज वह सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में जीवन में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे जीवन में जब भी नकारात्मक विचार नष्ट हो चुके हैं, हमेशा मैं सकारात्मक ही सोचता हूँ। बेहद ही खुश हूँ। अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, लोग अपने जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हैं वो दूर कर सकें। जैसे श्याम नाम जप करने में मेरा जीवन जी का कहना कि जैसे कि मेरे श्याम नाम जप करने में मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई है, और तो वो जो सुने तो उनकी ही ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। वाले की कृपा उन पे सब पे सदैव बरसती रहे। इस जी की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनकी 2 बहन हैं, 2 भाई हैं, उनकी सबकी शादी हो चुकी थी। इस जी के पास 2 बच्चे हैं। व्यापार था। आशीष जी के पिताजी के साथ दोनों भाई जाया करते थे कि देखभाल और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरा काफ़ी ज़्यादा परिवार अच्छा था, सभी लोग खुश रहते थे। बात की कोई परेशानी नहीं थी, कुछ अच्छे से चल रहा था। जब 2020 में कोरोना हुआ तो आशीष जी के पिताजी को भी कोरोना हो गया था। इलाज होने के बावजूद भी उनके पिताजी नहीं बच पाए कि होने को कोई और ही मंजूर था। पिताजी के जाने के बाद सारा कारोबार उनके बड़े भाई ने संभाल लिया, और वह आशीष जी पहले की जैसे घर को ही देखते थे। आशीष जी को भी लगा कि मेरे भाई के साथ मेरे को भी दुकान पे बैठना चाहिए, साथ काम में हाथ बटाना चाहिए। फिर आशीष जी भी दुकान पे जाने लगे।
लेकिन ये बात उनके बड़े भाई को पसंद नहीं आ रही थी। वह बोलते थे कि तुम घर को ही देखो, दुकान में सामान लूँगा। किसी ने बोला कि घर में ज़्यादा कुछ तो होता ही नहीं है। ने बोला कि मैं भी है ना दुकान में रह कर आपका काम सीख लूँगा, दुकान का काम में भी आपका हाथ बटा दूँगा। इनकी दुकान बहुत चलती थी। रूम में उनके बड़े भाई उनको कुछ भी नहीं बोले। फिर थोड़े दिनों के बाद में छोटी छोटी बात के ऊपर सबके सामने जलील करते रहते थे छोटे भाई को। तो बुरा लगता था बड़े भाई की इन हरकतों से। लेकिन ये सोचते थे कि मेरा बड़ा भाई है, इनका कुछ भी नहीं कहते थे। तो पता नहीं था कि इनके बड़े भाई नो है ना, तो उनका दुकान को कानूनी तौर पे अपने नाम करा रखा है। को हर बात के लिए भाई से पैसा मांगना पड़ता था। तो मैं तो वह दे देते थे, पर बात बात में आदमी झगड़ा करने लगे पैसे के लिए। कि भाभी भी इनकी पत्नी से झगड़ा करती रहती थी। इनके बड़े भाई ने बोला कि तुम दूसरी जगह रहने की व्यवस्था कर लो। इनके पास में 2 मकान थे, पास पास में ही थे। तो इनके बड़े भाई ने बोला कि एक मकान तुम ले लो, एक मकान मेरे पास में ही रहेगा। बड़ा वाला मकान उन्होंने रख लिया, छोटा वाला इनको दे दिया, छोटे भाई को। तो दुकान की बात आई तो वह बोले बड़े भाई कि तूने आज तक किया ही क्या है इस दुकान में, सब मेरी मेहनत का फल है। तुम अपना कुछ और देख लो, दुकान मेरे नाम पे है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अपने मकान में जाकर रहो, दोबारा कुछ भी नहीं बोलना। यह बोलकर इनको दूसरे घर में शिफ्ट होने को कहा। इसी अपने छोटे से घर में आ गए। पास थोड़ा बहुत पैसा था जो घर का सामान लेकर वो उस छोटे घर में रहने लगे। खावा पैसा कितने दिन ही काम आएगा। ये बहुत परेशान रहने लगे। फिर रिश्तेदारों के भी पास में गए। वह भाई को समझाए कान में भी मेरा हिस्सा दे, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। कि बड़े भाई के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, समझाया भी नहीं उसको बड़े भाई को। आशीष जी ने सोचा कि मैं कहीं पे भी नौकरी ही कर लूँ। पहले इन्होंने कभी नौकरी भी नहीं की थी, कहीं पे भी ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। नौकरी ढूंढने के लिए भी निकलते, परंतु कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। सोचते सोचते वह डिप्रेशन में चले गए। नहीं आ रहा था कि जीवन कैसे कटेगा। इन्होंने कई लोगों से भी संपर्क किया, परंतु कोई भी लोग मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सोचने लगे कि अपने परिवार के साथ अब आत्महत्या कर लूँ। जीवन से अपने बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे। भी एक दिन ये यूट्यूब पे कुछ देख रहे थे, उसके अंदर श्याम नाम की महिमा का एक वीडियो देखे। उन्होंने वह वीडियो पूरा देखा, फिर उसके बाद और ही वीडियो देखी। देखने से इनको प्रेरणा मिली। मैं बताया गया था कि आपकी वीडियो में कि जो हमारे पिछले जन्म के अंदर जो गलत काम किए हुए होते हैं उसकी वजह से ही हमारे इस जीवन में कष्ट आते हैं। इस कारण ही मुझे ऐसा भाई मिला। कर्मों का दंड तो सभी को भोगना पड़ता है, रोकर भोगो या हंसकर भोगो। नहीं चाहिए तो प्रभु का नाम जप करके इन कर्मों को नष्ट कर लो। प्रभु आपको कोई ना कोई रास्ता दे देंगे। इन्होंने श्याम बाबा की पूजा करने लगे। फिर श्याम नाम का निरंतर जाप करने लगे। वीडियो को देख के इनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। तो ये विश्वास हो गया कि मेरे भी दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। लगातार नाम जप करते रहते थे। अति ही मेरी पत्नी ने भी श्याम नाम का जप शुरू कर दिया। पति पत्नी ने निरंतर श्याम नाम जप करना चालू रखा। मगर 3 महीने के बाद में एक उनके पिताजी के मित्र एक बाजार में मिल गए। ये कई वर्षों के बाद भारत लौटे थे। वो उन्होंने इनको सबके बारे में पूछा तो इन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। वो बोले कि मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी के दोस्त ने बोला कि इनको कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत होना। हमारे पिताजी के काफ़ी एहसान है मुझ पे। आज मैं जो भी कुछ भी हूँ तो उनकी वजह से ही हूँ। कि नई दुकान खोल दूँगा, तुम उसको संभालना, इतना सारा मैं लगा दूँगा। सब कुछ ठीक हो जाए तो धीरे धीरे करके सब कुछ पैसा वापस धीरे धीरे लौटा देना। हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा, तक तुम मेरे पास आकर काम सीख लो। इन्होंने उनके साथ में काम सीखने लगे। इनको पैसे देने लगे। महीने में ही नई दुकान खोल दी। इन्होंने काम संभाल लिया। ये सब खाटू वाले की ही कृपा का ही फल था। ना आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है। मुझे लगभग 6 से 7 महीने होने जा रहे हैं को संभालते हुए। आज मेरा बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। ये सारे बुरे दिन दूर हो गए। शाम नाम का जब हमेशा निरंतर चलता रहता है। आने से बच्चों की भी पढ़ाई अच्छे से होने लगी है। नाम के जप ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है।
जिसने भी सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप किया है तो उसका बेड़ा पार होकर ही रहा है। तो प्रभु के नाम का जप जरूर कीजिए। बाबा श्याम बहुत ही ज़्यादा दयालु है, आपकी जो भी संकटों को वो तुरंत हर देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। तब मैं बस इतना ही कहना है कि हम लोग जीव मात्र से सबसे प्रेम करेंगे तो बाबा श्याम की कृपा हमारे पे निरंतर बनी रहेगी। सभी चिड़ी जानवर के लिए पानी डालें, गर्मी का मौसम चल रहा है, सबकी ध्यान रखें। बाबा श्याम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।